अब बात करेंगे हजारीबाग की ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय रामनवमी की। रामनवमी का महापर्व बुधवार की रात लगभग 2:30 बजे समापन की ओर बढ़ गया और इसके साथ ही जो 2 दिनों तक वहां लाखों भक्तों का रैला उमड़ा था वो धीरे धीरे अपने घरों की ओर निकलने लगा। हम आपको बता दें कि हजारीबाग की रामनवमी को मुंबई की गणेश उत्सव और पुरी के रथ यात्रा के बाद तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, जहां सबसे ज्यादा लोगों की भीड़ जुटती है। ऐसा क्यों है, दिखाते हैं ये रिपोर्ट। झारखंड के हजारीबाग में मंगलवार तड़के पारंपरिक रामनवमी समारोह शुरू हुआ और इसके साथ ही लाखों लोगों की भीड़ सड़कों पर दिखाई देने लगी। हम आपको बता दें कि रामनवमी महोत्सव भारत में तीसरा स्थान रखता है, क्योंकि सबसे ज्यादा भीड़ मुंबई के गणपति महोत्सव और पुरी के रथ यात्रा के बाद यहीं दिखाई पड़ती है। हजारीबाग की रामनवमी ऐतिहासिक है, जो लगभग 1918 से शुरू हुई थी और नवरात्रि के 10वें दिन होने वाले 36 घंटे के रामनवमी महोत्सव को देखने के लिए झारखंड तथा पड़ोसी राज्यों से हजारों की संख्या में लोग हर साल आते हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच रात करीब 1 बजे शोभा यात्रा शुरू हुई, जिसमें 108 अखाड़ों की 104 झांकियां शामिल थी। श्रद्धालुओं ने ढोल और नगाड़ों के साथ सड़कों पर शोभा यात्रा निकाली, जिसमें उन्होंने पारंपरिक रूप से लाठी और तलवारें हाथों में थामी हुई थी। मौके पर हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने कहा कि झंडा चौक, जामा मस्जिद चौक, इंद्रपुरी चौक, 12 अखाड़ा चौक, पंचमंदिर चौक और बड़ा बाजार चौक जैसे इलाकों पर पर्याप्त संख्या में कर्मियों को तैनात किया गया है। हजारीबाग की उपायुक्त लगातार 4थे वर्ष यहां रामनवमी का आयोजन अपने नेतृत्व में करा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि श्रद्धालुओं के लिए हर तरह की सुविधा का ध्यान रखा गया है और कुछ लोगों को लाठी डंडों और तलवारों के साथ जो मामूली चोटें आई हैं, उनके लिए भी समुचित इलाज की व्यवस्था की गई है। कल रात से शुरू हो गया था जुलूस का पूरा जो कार्यक्रम होता है। तैयारियां हम लोगों ने पूरी कर ली थी और फोर्स को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर जो हमारे मैजिस्ट्रेट्स डेप्यूट हुए हैं, या रोड की साफ सफाई हो, शहर की साफ सफाई हो, बिजली से संबंधित जो कार्य कर रहे थे, तो हम लोगों ने कोशिश की कि जो अखाड़े हैं उनको भी सहूलियत हो और जनरल पब्लिक जो घूमने आती है, बहुत लोग मेला देखने आते हैं, अखाड़े जुलूस देखने आते हैं, उन्हें भी कोई परेशानी नहीं हो। हमारे सभी पदाधिकारियों ने बहुत मेहनत की है। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन पिछले 24 घंटे, पिछले 12 घंटे से खड़ा है और अभी मुझे लगता है आज देर रात्रि तक ये जुलूस समाप्त होंगे। समापन की ओर है, लेकिन अभी भी हम सतर्क हैं और एक एक चीज की हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं कंट्रोल रूम के द्वारा, और मेन मंच पर भी सारे सीसीटीवी कैमरा का फीड है, जिसको मैं और पुलिस अधीक्षक महोदय खुद मॉनिटर कर रहे हैं। ये पूरे शहर में हम लोग फोर्स का डिप्लॉयमेंट किए हैं। जहाँ सेंसिटिव जगह है वहाँ पर आप सामने देख रहे हैं, सीसी कैमरा से हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ड्रोन से भी हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी जो जिस मस्जिद वाली गली से जो जुलूस गुजरते हैं, तो अभी 10 जुलूस अभी तक पार हो चुका है। जुलूस गुजरने का सिलसिला अभी भी देर शाम तक चल रहा है और पूरे व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से रामनवमी महोत्सव के जुलूस वहां निकाले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे श्रद्धालुओं का रेला सा उमड़ पड़ा है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु बस एक ही धुन में हैं, और जब उनसे पूछा जाए तो वे यही कहते हैं कि राम नाम में इतनी ताकत है जो उन्हें ऊर्जा देता है, जो उन्हें शक्ति देता है कि लगातार 36 घंटों तक वो जुलूस के साथ चलते रहते हैं। रामनवमी हमारे हजारीबाग इंटरनेशनल रामनवमी कहा जाता है। लोगों के अंदर इतनी कड़ी धूपों में भी प्रभु श्री राम का जन्म उत्सव कैसे धूमधाम से मना रहे हैं। और ये हजारीबाग का रामनवमी एक ऐतिहासिक रामनवमी इसलिए कहा जाता है कि सभी जगह खत्म होने के बाद हमारे हजारीबागों में प्रभु श्री राम का जन्म उत्सव मनाया जाता है, कंटिन्यू 3 दिनों से। इस भीड़ को देखकर ही समझा जा सकता है कि दुनिया भर में हजारीबाग की रामनवमी क्यों प्रसिद्ध है और इसे अंतर्राष्ट्रीय रामनवमी के नाम से क्यों जाना जाता है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने देश के जिन विभिन्न प्रमुख पर्व त्योहारों को जो सूचीबद्ध किया है, उसमें हजारीबाग की रामनवमी का भी जिक्र बखूबी किया गया है, जिसमें यह वर्णन किया गया है कि हजारीबाग की रामनवमी और जुलूस की झांकियां देखने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों के साथ साथ पड़ोसी राज्यों से भी लोग पहुंचते हैं। जो झांकियां निकाली गई हैं, उन मनोरम दृश्यों को देखकर किसी का भी मन झूम उठता है।
झांकी में प्रभु श्री राम, भाई लक्ष्मण और माता सीता को जीवंत रूप से दिखाया जाता है। वहीं ढोल नगाड़ों की गूंज से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है और प्रभु श्री राम के नारों से तो मानो पूरा शहर गूंज उठता है। बजरंगबली की ध्वजाओं से भी पूरा शहर पटा दिखता है और हर तरफ भगवा रंग के झंडे ही नजर आते हैं। ऐसा लगता है मानो प्रभु श्री राम धरती पर उतर आए हों और उनके स्वागत के लिए पूरा शहर पलक फावड़े बिछाए खड़ा है। हजारीबाग की रामनवमी जुलूस का इतिहास भी 100 साल पुराना है। यह जुलूस ब्रिटिश काल में 1918 में शुरू हुआ था और अब अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना चुका है और इसके साथ एक गौरव गाथा भी लिखने का काम कर रहा है। हजारीबाग की इस ऐतिहासिक रामनवमी को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और अभी तक कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी असर दिखा रही है और जो छिटपुट चोट लगने की घटनाएं हुई है वो भी युद्ध कौशल या फिर लाठी भांजने या तलवार भांजने के दौरान हुई है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि हजारीबाग की अंतर्राष्ट्रीय रामनवमी शांतिपूर्ण और उम्मीद की जानी चाहिए कि हजारीबाग की अंतर्राष्ट्रीय रामनवमी इस बार भी शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न होगी और एक बेहतर संदेश देने का काम करेगी। हजारीबाग से मदन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज बाइस्कोप, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।